नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक क्लासरूम में शुरू हुई एक छोटी सी प्यारी सी बातचीत से निकलकर हमें सीधे चांद तक ले जाती है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। एक टीचर ने क्लास में बच्चों से पूछा, अच्छा ये बताओ, चांद कभी दिखता है और कभी नहीं, ऐसा क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने भी कभी ना कभी जरूर सोचा होगा, है ना? और इसका जवाब भी उतना ही मजेदार और मासूम था। एक स्टूडेंट ने कहा, शायद वो बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। बस यहीं से जिज्ञासा का और जानने की इच्छा का वो सफर शुरू होता है। अब इस एक सवाल ने ना कई और सवालों को जन्म दे दिया। बच्चों का मन किया कि क्यों ना चांद पर ही चला जाए, और फिर ये बातचीत कल्पना से निकलकर असली संभावनाओं की तरफ बढ़ने लगी। तो अगला सवाल था, क्या हम सच में चांद पर जा सकते हैं? और जवाब मिला एक जोरदार हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। पर कैसे? रॉकेट से। और ये छोटा सा जवाब हमें भारत के सबसे बड़े स्पेस मिशंस की कहानी की ओर ले जाता है। भारत ने चांद तक पहुंचने के सपने को पूरा करने के लिए एक के बाद एक 3 बड़े मिशन भेजे। इनके नाम हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। हर एक मिशन अपने आप में एक पूरी कहानी है, कोशिशों की, सीख की और कामयाबी की। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं पहले मिशन से। ये थी भारत की पहली बड़ी कोशिश, पहली साहसी खोज, चंद्रयान 1। इस पहले मिशन का एक ही बड़ा मकसद था, ये पता लगाना कि आखिर चांद पर है क्या। वो जो हमें यहां से इतना खूबसूरत दिखता है, असल में कैसा है। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने यह मिशन भेजा। चंद्रयान 1 ने चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। पता है क्या मिला? पानी। जी हां, चांद पर पानी के सबूत मिले। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि भविष्य में वहां जाने वाले यात्रियों के लिए पीने का पानी या रॉकेट के लिए ईंधन सब वहीं मिल सकता है। इस एक खोज ने आगे के सभी मिशंस के लिए दरवाजे खोल दिए। पहली सफलता के बाद हमारे वैज्ञानिकों के हौसले और भी बुलंद हो गए। उन्होंने दूसरे मिशन की तैयारी शुरू की, लेकिन यह सफर उतना आसान नहीं था। ये कहानी है दृढ़ता की और कभी हार न मानने के जज्बे की। चंद्रयान 2 को भेजा गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन लैंडिंग से बस कुछ ही पल पहले एक तकनीकी खराबी आ गई और हमारा यान चांद की सतह पर सही से उतर नहीं पाया। ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही मुश्किल और दिल तोड़ने वाला पल था। लेकिन इस नाकामी के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। वो फौरन अपने काम में फिर से जुट गए और उनकी यही मेहनत, यही लगन अगली बहुत बड़ी कामयाबी की वजह बनी। और उनकी मेहनत ने वो कर दिखाया जिसका सबको इंतजार था। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया, चंद्रयान 3 की कामयाबी। पर यह कोई मामूली लैंडिंग नहीं थी। इस बार लक्ष्य था चांद का दक्षिणी ध्रुव, मतलब साउथ पोल। ये एक ऐसा इलाका है जहां के हालात इतने मुश्किल हैं कि वहां उतरना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और भारत के चंद्रयान 3 ने वही नामुमकिन सा काम कर दिखाया। सालों की मेहनत के बाद ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर गया। और इस सफलता के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये हम सब के लिए कितने बड़े गर्व का पल था। अच्छा, तो चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच तो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि अब वहां हो क्या रहा है। तो देखिए, जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम है विक्रम लैंडर। इसके उतरने के कुछ देर बाद इसके अंदर से एक छोटी सी रोबोट वाली गाड़ी बाहर निकली जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। और अब यही प्रज्ञान रोवर एक जासूस की तरह चांद की सतह पर घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा कर रहा है। तो ये प्रज्ञान रोवर कुछ बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, जैसे क्या चांद की मिट्टी हमारी धरती की मिट्टी जैसी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में चांद पर इंसानों का रहना मुमकिन हो सकता है? ये जो पूरी यात्रा है, नाकामियों से लेकर इस ऐतिहासिक कामयाबी तक की, यह हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। और वो सबक ये है, जैसा कि उस क्लास की टीचर ने कहा था, कि अगर लगातार कोशिश करते रहें तो मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरा हो ही जाता है। चंद्रयान की कहानी इसी बात का जीता जागता सबूत है। तो अब जब कोई बच्चा चांद को देखकर वहां जाने का सपना देखेगा,
तो हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक हकीकत बन सकता है। जैसा कि बच्चे गाते हैं, चंदा के गांव में हम चंद्रयान से जाएंगे। ये उम्मीद और भविष्य की संभावनाओं की एक बहुत ही खूबसूरत याद दिलाता है।